हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827 321 321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं पुनीत पाठक। प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने आंगनबाड़ियों में बच्चों के लिए पोषण आहार तैयार करने की जिम्मेदारी महिला स्व सहायता समूह को सौंपने का फैसला किया। ये काम फिलहाल MP एग्रो कर रहा है। कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला हुआ। बैठक में खाद्य विभाग को 4 लाख टन धान नीलामी की अनुमति देने पर भी फैसला लिया गया। सरकार ने रेत अधिनियम 2019 में बदलाव किया। वहीं भोपाल के सतगढ़ी गांव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल ग्राम का निजी भागीदारी से निर्माण करने को मंजूरी दी। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में अस्थायी पदों को 5 साल के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई। 1250 मेट्रिक टन धान थी, वो पारदर्शी प्रक्रिया के अपनाते हुए उन्हें विक्रय की अनुमति आज कैबिनेट के द्वारा प्रदान की है। 12 मार्ग यूजर फ्री कलेक्शन एजेंसी के माध्यम से उपभोक्ता शुल्क टोल वसूलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। सतगढ़ी भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्व सुविधा युक्त खेल ग्राम निजी जन भागीदारी से निर्माण जो भूमि का मामला 172 एकड़ भूमि का था, आज उसको भी पुनः उसमें लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उल्लेख भी किया है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं। अपनी जीत के दावे शुरू कर दिए। दलों ने उपचुनाव को 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल करार दिया है। सीएम शिवराज सिंह ने चुनाव की पूरी तैयारी होने का दावा करते हुए कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। इधर कमलनाथ ने दावा किया कि दमोह उपचुनाव की तर्ज पर चारों उपचुनाव प्रचंड मतों से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। वो दमोह मॉडल पर ही उपचुनाव करवाएंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में जय संगठन और गोंगपा की बढ़ती सक्रियता से बीजेपी चिंतित नजर आए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए चुनावों की तारीख का ऐलान होते ही कांग्रेस बीजेपी ने दम दिखाना शुरू कर दिया है। दोनों ही दलों में टिकट के दावेदारों की लंबी लाइन लगने की तैयारी है। इसके अलावा टिकट नहीं मिलने पर बगावती तेवर भी देखने को मिल सकते हैं। चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियों के तहत बूथ स्तर पर तैनाती और मतदाताओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी जल्द ही जारी कर सकता है। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 30 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और 2 नवंबर को मतगणना होगी। कोरोना काल में हो रहे इन चुनावों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले भले ही पहले की अपेक्षा कम हो गए हैं, लेकिन उपचुनाव पर कोरोना का साया देखने को मिलेगा। संक्रमण फैलने की आशंका को देखते हुए पोलिंग बूथ पर चुनाव आयोग द्वारा विशेष इंतजाम किए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में हो रहे 3 विधानसभा सीट और खंडवा लोकसभा को दोनों ही दल इस उपचुनाव को 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सत्ता का सेमीफाइनल मानकर चल रहे हैं। इस चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की परीक्षा होगी, जहां दोनों एक बार फिर चुनावी मैदान में आमने सामने होंगे। बीजेपी विकास को आगे रखकर ही वोट मांगेगी। इसके लिए नारा दिया है शिवराज सरकार, भरोसा बरकरार। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने अपनी तैयारी की है। सरकार के जन कल्याणकारी कामों को लेके भी जनता के बीच में जाएंगे और हमें विश्वास है कि जनता का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जो 1 लोकसभा और 3 विधानसभाओं के उपचुनाव हैं, प्रचंड तैयारी के साथ प्रत्येक बूथ लेवल पर आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी लेवल पर माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर हम सब मैदान में आज से नहीं लगातार इस काम में लगे हुए। बूथ बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। खंडवा लोकसभा सीट बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन से खाली हुई है। इसके अलावा पृथ्वीपुर विधानसभा सीट कांग्रेस के पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर के निधन से खाली हुई। जोबट विधानसभा सीट कांग्रेस की कलावती भूरिया के निधन के बाद खाली हुई, जबकि रेगांव विधानसभा सीट बीजेपी के जुगल किशोर बागरी के निधन से खाली हुई है।
इन सीटों पर कांग्रेस शिवराज सरकार के कोरोना काल से लेकर कमलनाथ सरकार के 15 महीने के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, तो बीजेपी के सामने प्रत्याशी चयन सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं कांग्रेस को जनता से सीधे संवाद के माध्यम से दमोह उपचुनाव में हुई जीत के एक मॉडल पर भरोसा है। इसी पैटर्न को आने वाले चुनाव में भी लागू किया जाएगा। कांग्रेस की पूरी तैयारी है और चारों जगहों पे प्रभारी पहले से नियुक्त हैं। कैंडिडेट्स वहाँ पे घूम रहे हैं, प्रभारी वहाँ पे घूम रहे हैं और बहुत सी जगह कमलनाथ जी का भी दौरा पहले ही हो चुका है। कांग्रेस दमोह की तर्ज पे चुनाव जीतेगी। तैयार है चुनाव के लिए और पिछले 5 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं। अब उम्मीदवार कौन होगा ये तो दिल्ली तय करती है। दिल्ली जो उम्मीदवार बनाएगी वो हम सबको मालूम। बीजेपी के लिए दमोह उपचुनाव में हार के घाव अब भी ताजे हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने इन उपचुनाव में विधानसभा की 3 सीटों के लिए मंत्री, वहीं खंडवा संसदीय चुनाव क्षेत्र में 8 विधानसभा सीट पर बीजेपी ने हर सीट के लिए कैबिनेट मंत्री को नियुक्त किया है, जिसके साथ संगठन के कुछ नेताओं को लगाया गया है। मंत्री सहित 40 बड़े नेताओं को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी गई है, जो सीएम शिवराज का मॉडल है। वहीं कांग्रेस नेता कमलनाथ ने शिवराज के मॉडल को टक्कर देने के लिए हर विधानसभा सीट पर 10 कांग्रेस विधायकों को नियुक्त किया है। कोरोना के बाद प्रदेश के हालात बदले हैं। कोरोना की दूसरी लहर का असर अब तक मध्य प्रदेश में है। ऐसे में चुनाव शिवराज सरकार के लिए एक बोर्ड की परीक्षा की तरह है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही निगम मंडल में होने वाली नियुक्तियां टल गईं। इसमें कम से कम 1.5 महीने तक दावेदारों का इंतजार और बढ़ेगा, जबकि सत्ता और संगठन पर सिंधिया के साथ आए नेताओं की नियुक्तियों को लेकर दबाव बना हुआ है। सिर्फ गिने चुने शिवराज समर्थकों को ही निगम मंडलों में नियुक्तियां मिल पाई हैं। पूर्व मंत्री गिरिराज दंडोतिया ने आज बीजेपी दफ्तर में सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान निगम मंडल में हो रही देरी पर कहा कि किसे क्या देना है ये संगठन तय करेगा। पद के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है। सेवा का भाव है, सेवा ही संगठन है। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो हमारे पूर्वजों की, भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों की जो विचारधारा है, उस विचारधारा पर चलकर, उस सदमार्ग पर चलकर हम जनता की सेवा में समर्पित हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर में एशिया की सबसे लंबी निर्माणाधीन जोजिला टनल का जायजा लिया। जोजिला सुरंग का निर्माण 6,800 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोनमर्ग में जेड मोड़ सुरंग के निर्माण का जायजा लिया। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि पूरे हिमालयन वैली में हम लोग कम से कम 52 किलोमीटर टनल बना रहे हैं। इस पर तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। नितिन गडकरी ने कहा कि इस टनल के पूरा हो जाने से लोगों की यात्रा सुगम होगी। सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी के दौरान भी श्रीनगर लेह लद्दाख हाईवे बंद नहीं होगा, लद्दाख जाना आसान होगा। गडकरी ने कहा कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का काम 3 साल में पूरा हो जाएगा। इससे दिल्ली से कश्मीर तक का सफर 8 घंटे में पूरा होगा। इस टनल के निर्माण के लिए 4 बार टेंडर कैंसिल हो चुका था। बाद में इसका ठेका हैदराबाद की मशहूर कंपनी मेगा इंजीनियर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को मिला। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के टनल निरीक्षण के दौरान कंपनी के एमडी कृष्णा रेड्डी मौजूद रहे। गडकरी मेगा इंजीनियर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के काम से संतुष्ट नजर आए। गडकरी ने कंपनी के एमडी रेड्डी से कहा कि हालांकि टनल का निर्माण काम पूरा होने की समय सीमा 2026 में निर्धारित है, लेकिन वो चाहते हैं कि कंपनी दिसंबर 2023 तक काम कंप्लीट करके टारगेट अचीव कर ले। जम्मू कश्मीर में हमारा अभी 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन चल रहे हैं। फिर श्रीनगर से लेह और श्रीनगर, ये आज ही आप इस रोड से आए हैं, ये छेड़मोर टनल, बाल्टल और जोजिला लेह, तो आज ये आशिया का सबसे बड़ा टनल हम जो बना रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से स्कूली बच्चों के मिड डे मील के लिए मिलने वाले बजट को मूंग खरीदी में एडजस्ट करने की खबरों पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने नाराजगी जताई है। कमलनाथ ने बयान जारी करते हुए कहा कि ये डबल इंजन के सरकार की हकीकत है। पहले का मूंग का एक एक दाना खरीदेंगे, फिर मूंग के बड़े उत्पादन को देखते हुए कई बार दिल्ली में अपनी सरकार के आगे समर्थन मूल्य का कोटा बढ़ाने की गुहार लगाई।
लेकिन उत्पादन के मुकाबले कोटा नहीं बढ़ाया गया। किसान आज भी अपनी मूंग बेचने के लिए दर दर भटक रहा है। खरीदी हुई मूंग को केंद्र सरकार नहीं ले रही, तो अब मूंग खरीदी की राशि व्यवस्था के लिए मूंग खपाने की योजना शिवराज सरकार ने बना ली है। केंद्र सरकार से विद्यार्थियों के मध्याह्न भोजन बनाने के लिए मिली राशि का उपयोग मूंग खरीदी की राशि में समायोजित करने की तैयारी। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर प्रदेश की शिवराज सरकार को घेरा। उन्होंने सरकार के एंटी माफिया अभियान पर सवाल उठाया, साथ ही शासन प्रशासन पर दोहरे मापदंड अपनाकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया। दिग्विजय सिंह ने सरकार से पूछा कि आखिर शासकीय भूमि पर कब्जा किन लोगों की सरपरस्ती में हुआ। कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ही मध्य प्रदेश में प्रशासन सही तौर पर एंटी माफिया अभियान चलाया था। दिग्विजय ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है। शासन प्रशासन कांग्रेस नेताओं को टारगेट कर कार्रवाई करता है। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर दावा किया कि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाला है, लेकिन आदिवासियों की जमीन पर कब्जे के आरोप के चलते वीरी शर्मा के नंबर कम हो गए। सरकारी जमीनों पर अवैधानिक कॉलोनी और निर्माण धड़ल्ले से मध्य प्रदेश में हुआ है, और विशेषकर इंदौर में। शिवराज सिंह जी जागे हैं अब कि हम लोग माफिया खिलाफ कार्रवाई करेंगे। माफियाओं को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के राज में किस लोगों का था? आप ही लोगों का था। इंदौर में कांग्रेस नेताओं पर हो रही जिला बदर की कार्रवाई और केस दर्ज करने के विरोध में आज कांग्रेस ने रैली निकाली। कांग्रेस बापट चौराहे से रैली निकालकर संभाग आयुक्त दफ्तर पहुंची, जहां संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के दबाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एक के बाद एक केस दर्ज किए जा रहे हैं। ज्ञापन में कांग्रेस नेता राजू भदौरिया के जिला बदर को निरस्त करने की मांग की गई। प्रदर्शन में मालवा निमाड़ के बड़े कांग्रेसी नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। राजधानी भोपाल में खस्ताहाल सड़कों पर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं अब खराब सड़क निर्माण के लिए जिम्मेदार एजेंसियों पर बरस रहे हैं। भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने कहा कि राजधानी में पता नहीं चलता कि कौन सी सड़क किसकी है। उन्होंने कहा कि निगम के इंजीनियर मिल जाते हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी और दूसरी एजेंसियों के इंजीनियर नहीं मिलते। मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि भोपाल में सड़क के लिए सभी एजेंसियां खत्म कर राजधानी सड़क प्राधिकरण बना दिया जाए, जो सड़क निर्माण से लेकर रखरखाव तक की जिम्मेदारी संभाले। वहीं कांग्रेस नेता खराब सड़कों को लेकर एक बार फिर सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। भोपाल की जो सड़कें नगर निगम सीमा के अंतर्गत है, आज हमारा भोपाल 418 वर्ग किलोमीटर में फैल गया है और आगे भी फैल रहा है। इसके लिए एक राजधानी सड़क विकास प्राधिकरण बनना चाहिए और जितनी भी एनएच की सड़कें, पीडब्ल्यूडी की सड़कें, नगर निगम की सड़कें, सारी उसमें मर्ज होना चाहिए। ये सरकार 15 साल से इस चीज़ को कुछ कर नहीं पा रही है। इसको नगर निगम को देना चाहिए और नगर निगम की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो सड़कें ठीक करें। आज सड़कें में गड्ढे नहीं है, गड्ढों के अंदर सड़कें हैं। इसका हम प्रदर्शन कर भी चुके हैं, तो ये करें कि इसको दें नगर निगम। कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद के बाद आरएसएस का अनुषांगिक संगठन भारतीय किसान संघ भी सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन की राह पकड़ने जा रहा है। आज जबलपुर में आयोजित भारतीय किसान संघ के प्रांतीय अधिवेशन में इस नए आंदोलन के संकेत मिले। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत मध्य भारत संगठन मंत्री महेश चौधरी ने आज जबलपुर में बड़ा बयान दिया। IBC 24 से बातचीत में चौधरी ने कहा, भारतीय किसान संघ किसान आंदोलन के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो भी कृषि कानूनों में सुधार चाहता है। भारतीय किसान संघ ने कृषि कानून में 5 सुधारों की मांग की है। कानून आए हैं 3। कृषि व्यापार कानून जो है, वास्तव में कानून तो कृषि व्यापार को लेकर के है। वो उस कानून में भारतीय किसान संघ कुछ सुधार चाहता है। वर्तमान आंदोलन चल रहा है, आप देख रहे हैं। हम आंदोलन के विरोध में नहीं है, हम कानून के समर्थन में है, पर सुधार के साथ समर्थन में है। हम राष्ट्रवादी तरीके से देश के हित को ध्यान में रखते हुए अपनी मांग को सरकार पर उठाते हैं।
मध्य प्रदेश में इन दिनों गौशालाओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है। हालत यह है कि प्रदेश की 627 गौशालाओं को बीते 11 महीने से कोई अनुदान राशि नहीं मिली। इसे लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। वहीं बीजेपी नेता ये दावा करते हैं कि गौशालाओं को जल्दी अनुदान की राशि रिलीज की जाएगी। मध्य प्रदेश में 627 गौशालाएं रजिस्टर्ड हैं, जहां 1,66,804 गौवंश हैं। कांग्रेस शासनकाल में गौशालाओं के प्रति गाय 20 रुपए के हिसाब से अनुदान पहुंच रहा था। कांग्रेस का आरोप है कि कांग्रेस की सरकार जाते ही बीजेपी सरकार ने गौवंश के भूसे और चारे की राशि में कटौती कर दी। साथ ही पिछले 11 महीनों से अनुदान की राशि भी नहीं दी। मध्य प्रदेश में हजारों गायें केवल बद इंतजामी के कारण मर रही हैं। उनको चारा नहीं दिया जा रहा है, पानी नहीं दिया जा रहा है। गौ माता को जानबूझकर इस तरह से उनकी अनदेखी कर रही है। अनुदान राशि नहीं मिलने से गौशालाओं में गायों को चारा और भूसा ठीक से नहीं मिल पा रहा है। हालांकि समाज सेवियों के दान से कुछ राहत जरूर है, लेकिन ये दान अगर बंद हो गया तो कई गौशालाओं पर ताला लटक सकता है। हालांकि बीजेपी सांसद दावा कर रहे हैं कि गौशालाओं को जल्द अनुदान राशि रिलीज कर दी जाएगी। मैं संबंधित मंत्री और मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि इसको शीघ्र संज्ञान लिया जाकर इससे फंड सैंक्शन करें, उसको जल्दी इसको ठीक कराएं। हाल ही में सरकार ने अखिलेश्वरानंद महाराज को गौ संवर्धन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। उन्होंने अब तक गौ संवर्धन बोर्ड का गठन नहीं किया है। इसके कारण गायों के लिए बोर्ड में आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनाई गई सड़क की जर्जर हालत को लेकर सख्ती दिखाई। गारंटी अवधि में बदहाल होने पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। दरअसल चिनौर करहिया मार्ग गारंटी पीरियड में खराब हो गया था। मरम्मत नहीं होने की बात को लेकर एक जनहित याचिका में इस मुद्दे को उठाया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस सड़क का निर्माण किया गया था। सड़क की मरम्मत पर शिकायत भी की गई, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका लगाई गई। मुरैना जिले में सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर हुए विवाद के मामले में एसपी ने कोतवाली थाने के 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। सस्पेंड पुलिसकर्मियों पर दर्शकों की तरह विवाद देखते रहने का आरोप है। इधर पुलिस ने विवाद मामले में अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जिस समय उपद्रवी पोस्टर फाड़ रहे थे उस समय कोतवाली टीआई भी मौके पर अपने बल के साथ मौजूद थे, लेकिन उन्होंने लोगों को रोका नहीं। अधिकारियों ने थाने प्रभारी का बचाव कर 4 पुलिसकर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई की। 23 सितंबर को राजपूत समाज के युवाओं ने शहर में रैली निकाली थी। उस दौरान कुछ युवाओं ने उग्र होते हुए गुर्जर समाज के लोगों द्वारा लगाए गए सम्राट मिहिर भोज के होर्डिंग्स को फाड़ा था। पुलिस के मूक दर्शक बने रहने से नाराज गुर्जर समाज ने भी हंगामा किया था। पोस्टर फाड़ने की घटना को रोका जा सकता था, थोड़ा बहुत जो है बातचीत करते और उनको रोकते। जब ये थाना प्रभारी को पता चला तो वो पीछे से दौड़ता हुआ आया, उन्होंने फिर डांटा भी, तब ये लड़के भगे थे। तो इस पूरी उस पर जांच उपरांत इनको जो है निलंबित किया गया है। ये क्लियर कट जो है फोर्स को मैसेज है कि जहां आपकी ड्यूटी डिफाइन होकर लग रही है उसको गंभीरतापूर्वक ड्यूटी करें, ताकि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति को सख्त तरीके से हैंडल किया जा सके। कोयला खदान के अवैध संचालन से सरकार को लाखों का नुकसान पहुंचाने के मामले में जबलपुर ईओडब्ल्यू ने छिंदवाड़ा के वेस्टर्न कोलफील्ड्स के 2 पूर्व महाप्रबंधकों पर एफआईआर दर्ज की है। ईओडब्ल्यू ने मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और खनिज विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। किसी भी कोयला खदान के संचालन के लिए वायु और जल प्रदूषण के बदले वायु जल संपत्ति कर चुकाना होता है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से WCL की भाजीपानी कोयला खदान बिना टैक्स चुकाए संचालित की जाती रही। साल 2004 से 2011 तक खदान के अवैध संचालन से सरकार को तकरीबन 15 लाख रुपए की राजस्व क्षति पहुंची। मामले की जांच करते हुए जबलपुर ईओडब्ल्यू ने WCL छिंदवाड़ा के तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक जितेंद्र तिवारी, तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक PK चक्रवर्ती, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर के वैज्ञानिक DPS जाटव समेत WCL, खनिज विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 10 अफसरों पर एफआईआर दर्ज की है। सागर में प्रेम प्रसंग के चलते कोर्ट परिसर में मारपीट की घटना सामने आई। दरअसल प्रेमी युगल श्रद्धा
पाराशर और रोहित रैकवार कोर्ट मैरिज करने न्यायालय पहुंचे थे और इस शादी की भनक लगते ही लड़की की मां और भाई भी वहां आ गए। शादी का विरोध करते हुए लड़की के भाई ने प्रेमी को पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच बचाव करने आए वकीलों से लड़की का भाई उलझ गया। वकीलों ने भी उसकी जमकर धुनाई की। सूचना मिलने पर गोपालगंज थाने की पुलिस पहुंची और सभी को थाने ले गई। श्रद्धा पाराशर ने बताया कि वो सागर की रहने वाली है। दोनों मंदिर में शादी कर चुके हैं, कोर्ट मैरिज करने पहुंचे थे। युवक युवती दोनों बालिग हैं। पुलिस जांच के बाद आगे एक्शन लेने की बात कहती है। मध्य प्रदेश में बिजली विभाग के आउटसोर्स बिजली कर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है और इसी बीच हड़ताली आउटसोर्स कर्मचारियों से प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने वीडियो जारी करके अपील की। उन्होंने कहा कि मैं भी आपकी तरह आम परिवार से निकला इंसान हूं, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं। ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि एक दौर की चर्चा हो चुकी है, जल्दी दूसरी मीटिंग होगी। बार बार एक ही आश्वासन देने पर कहा कि समस्या बड़ी है लेकिन सरकार हर वर्ग की समस्या का समाधान करेगी। भावनाओं से अवगत हूं। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आपकी जिन समस्याओं का समाधान यह जनसेवक और आपका साथी परिवार का मुखिया होने के नाते से कह रहा हूं, जो समाधान हो सकता है उन समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया जारी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24।